मतलब ये पैसा ऐसे का एक गेम है क्या? मतलब जैसे आपने बोला ना कि 10 करोड़ रुपए के लिए फोन कर दिया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी देना संजीव जी एक बढ़िया, तो जिनके पास पैसा है वही ये सब कर सकते हैं क्या? मिडिल क्लास आदमी कैसे करेगा? मतलब मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा? सबसे पहले एक साइट पे जाएगा, बुक करेगा, और यार मैं आपको प्लॉट देखना है, मेरे बजट का हो गया 35-40 लाख का, मैं बाय कर लेता हूँ। सर देखिए, मैं बोलता हूँ जब कोई बंदा फर्स्ट टाइम, जिसमें एडवाइस टू ऑल फर्स्ट टाइम बायर्स, जब आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हायर वन रेप्यूटेड रियल्टर। आप समझो सर, जब आप बीमार पड़ते हैं वो डॉक्टर चाहिए होता है, तो हेल्थ के डॉक्टर होता है, लॉ के लिए लॉयर होता है, ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए रियल्टर होता है। यू शुड हैव ए प्रोफेशनल, ओनली प्रोफेशनल कैन डू द राइट जॉब। उसी को पता होता है ना, बाल काटने हमें वाला भी बताओ, प्रोफेशनल होता है। यस, आप अपने जाते हैं तो घर आप जाकर डायरेक्ट क्यों खरीदते हैं, क्यों फंस जाते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपको रेप्यूटेड रियल्टर हायर करना चाहिए। चेक द रेपुटेशन, टॉक देयर कस्टमर। आजकल तो गूगल रिव्यू वगैरह बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है, वहां आप चेक करो। और जब आप एक प्रोजेक्ट देखने जाते हो, मैं मानता हूँ कम से कम 5 प्रोजेक्ट अगर किसी डेवलपर ने डिलीवर नहीं किए हैं, मैं उसे डेवलपर ही नहीं मानता। और सर कोई कोई तो शुरुआत करेगा ना प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, तो हमारा काम नहीं है उसको चांस देने का। हम पूरी जिंदगी पैसा लगा के किसी को चांस थोड़ी देंगे। वी आर नॉट सिटिंग फॉर दैट, राइट? अगर किसी डेवलपर ने 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और पहला वाला प्रोजेक्ट आज किस कंडीशन में है, दैट विल टेल द रियल स्टोरी। अगर किसी ने अपने पीछे के सारे प्रोडक्ट मेंटेन किए हुए हैं, तो सर वो आगे भी रखेगा। पास्ट परफॉर्मेंस मे नॉट बी द गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, इट इज ऑलवेज एन एश्योरेंस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। तो अगर कोई बंदा कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहा है, तो आपका पैसा भी वहां सेफ रहेगा। आप जाइए, बाकी रेजिडेंट से बात करिए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए। आज के टाइम में इट इज वेरी इजी टू फाइंड सम डिटेल्स अबाउट डेवलपर्स। अगर उसकी पुरानी प्रॉपर्टीज में आज अच्छी मेंटेन है, उनमें अच्छा एप्रिसिएशन आया है, ऑफ कोर्स आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि उसके पास वो एक्यूमेंट है टू फाइंड कि पैसा कहाँ बनेगा, कहाँ एप्रिसिएशन आने वाली है। और क्योंकि वो कंसिस्टेंट मार्केट में काम कर रहा है, तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको आगे भी माल बेचना है। डेवलपर हैज ए बिग ब्रॉडर विजन, विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर इन्वेस्टर्स मनी। बट फिर भी फ्रॉड क्यों हो जाते हैं? रेरा रजिस्टर भी होता है, फिर डिले कर देते हैं, प्रोजेक्ट नहीं देते, कितना ही न्यूज आता है, कोर्ट में भटक रहे हैं लोग। सर देखो, मैं आपसे क्या कहता हूँ, दिस इज हाउ ऑल दिस विजुअल स्टेप्स कम्स इनटू पिक्चर। हम एवरी इंडस्ट्री हैव सम ब्लैक शीप, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट, है ना? हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप सही जगह पर गए हो नहीं हो। सर हमारे पास पूरा इंडियन पेनल कोड है, फिर भी क्राइम होता है ना? सिमिलरली रेरा आ जाए, कुछ भी है, हालांकि रेरा आने से बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे पहले डेवलपर से पार्ट पेमेंट का प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करते थे, रेरा के बाद नहीं कर सकते। 10% से अगर आप पेमेंट करने के बाद, अगर 10% पेमेंट करने के बाद आपने बीबीए साइन नहीं किया है, यू कैन गो फॉर 100% रिफंड। अगर डेवलपर 85% पेमेंट के बाद आप प्रॉपर्टी कैंसिल करने की कोशिश करता है, दे कांट। सो रेरा हैज गिवन यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस, बट इवन दो सबसे अच्छा तरीका होता है कि लोगों की आप पास परफॉर्मेंस चेक कीजिए, उन्हीं के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट में जाइए। अगर वो सब चीजें ऑन प्लेस हैं, आपका पैसा सेफ रहेगा। एक काम बताओ, एक सिंपल सी चीज बताओ सर। एक 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट की, 50 लाख की प्रॉपर्टी 2000 स्क्वायर फीट की, सेम ही है। फर्क कहाँ पे आ रहा है पैसे का? सिर्फ ब्रांड वैल्यू में फर्क आ रहा है? सर ब्रांड वैल्यू में फर्क नहीं आ रहा सर। ये ब्रांड वैल्यू तो चलो एक एक पॉइंट होता ही है, बट काफी कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कस्टमर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी का विजन क्या है। अगर कोई डेवलपर शॉर्ट टर्म विजन के साथ मार्केट में आया है और वो अच्छा मान लगेगा। आज की डेट में रियल एस्टेट में हम बात करें डिलीवरी दी या नहीं दी, डिलीवरी दी कैसी, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। सीमेंट कौन सा लगा, सरिया कौन सा लगा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हियर द रियल डिफरेंस कम्स। आज की डेट, आज आप डीएलएफ की आरवर की साइड में चले जाओ, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में एक प्रोजेक्ट है बिग्नोनिया टावर्स, आप वहां चले जाओ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल आर चार्जिंग प्रीमियम। दे आर वेरी क्लीन, नाइस construction they are doing. They are putting A grade material. They are roping all international contractor. They are bringing structural engineer. They are bringing wind engineers, so that everything is being taken care of to deliver the right product. एक अच्छी चीज बनाने के लिए अच्छा रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। डोमिनोज से पिज्जा और सड़क के पिज्जा से तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारा पिज्जा। सो क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए, उसके लिए भी वो चार्ज करते हैं। डीएलएफ की 10 साल पुरानी बिल्डिंग में आप देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल नई सी है, बिकॉज दे मेंटेन, दे केयर अबाउट देयर ब्रांड। तो यहाँ डिफरेंस आता है। यू आर पेइंग फॉर ब्रांड, यू आर ऑल्सो पेइंग फॉर क्वालिटी, यू आर पेइंग फॉर पीस ऑफ माइंड, यू आर ऑल्सो पेइंग फॉर सेफ्टी। गुड़गांव में हम लोग सिस्मिक जोन में खड़े हुए हैं, राइट?
गुड़गांव एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना। सिस्मिक जोन 4 की कंस्ट्रक्शन रिकमेंडेड है। डीएलएफ सेंट्रल पार्क सिस्मिक जोन 5 बना रहे हैं। दैट इज वाई दे लिटिल एक्सपेंसिव। योर एंटायर फैमिली इज गोइंग टू लिव इन दैट। यू शुड नॉट compromise on the quality of construction. अभी I expect from the buyers they should start asking about the quality of construction, which steel they are using, which cement they are using, what level of construction they are using, who are the contractor. These questions need to be asked now. राइट। वो मतलब वो ऐड है ना, वो पूछ डालो तो लाइफ जिंगल लाला, मतलब यही तो मतलब कितना बढ़िया ऐड बनाया था। आपको मैं सवाल पूछ लिया, आपने मैं उत्तर दे दिया। कस्टमर क्या पूछ नहीं रहा है आजकल किसी से, कुछ भी बात नहीं कर रहा है। अगर ठीक है अच्छा 2 करोड़ का ये लो, 2 करोड़ का साइन कर दिया। मैं आपको दोबारा उस पॉइंट लेके आऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडिया में प्रोफेशनल रियल्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपके यहाँ से सारे काम खत्म हो जाएंगे। डेवलपर्स का काम है माल बनाना, हमारा काम है उस माल को सही बंदे तक पहुंचाना। मारुति अपनी गाड़ी नहीं बेचता, तो आप डेवलपर ऐड क्यों करना चाह रहे हो? दे आर प्रोफेशनल्स। आप डीलर्स बोल सकते हो उनको, या शोरूम ओनर्स बोल सकते हो, बट दे आर प्रोफेशनल्स टू सेल, जिनका काम है बेचना। क्योंकि अगर मेरा कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं उस कस्टमर को रिटर्न रखना चाहूंगा। ऑफ कोर्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज वेरी हाई। तो अगर मैं कस्टमर रिटर्न करना चाहता हूं तो मैं उसको सही प्रोडक्ट बेचूंगा, कल उसी प्रॉपर्टी को मैं रीसेल करूंगा, तो मेरा परमानेंट कस्टमर है वो, राइट। लेकिन अगर वो डेवलपर डायरेक्ट जाता है, दे मे नॉट फील दैट रिस्पांसिबल, उसको भी परेशान रहता है मार्केट में वो। नहीं संजीव जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? मतलब जैसे माइंड सेट, मतलब कोई बोलता है कि परिवार में मान लो एक बच्चा है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है या ब्रोकरेज का काम कर रहा है, भैया की प्रॉपर्टी, अरे क्या करता है, प्रॉपर्टी डीलर है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं समाज भी ऐसा बना हुआ है? मुझे ऐसा लगता है सर, वो माइंडसेट का शिफ्ट ऑलरेडी आ रहा है। आप देखो कई सारी इंटरनेशनल कंपनीज अब यहाँ आ गई हैं। आप देखो सर, कूलर्स है, सोथे है, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में लोग समझने लगे हैं। पढ़े लिखे लोग अब इंडस्ट्री में आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वैसे वैसे सारा माइंडसेट चेंज होता जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, आज की डेट में जो बंदा 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, he want to talk somebody who's well mannered, soft spoken, have knowledge of the trade. He understand the market and can recommend them the right property for them. सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। If I am buying a farm house, always location will be different. Rather, if I want to live, my location will be different. If I have to invest, I may be little go to the outer side. जो चीज आउटसाइड हो रही है, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रूल है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो जहाँ गवर्नमेंट पैसा लगाई ना, वहाँ पैसे लगाओ। तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट पैसा कहाँ लगाती है? सोना रोड पे गुड़गांव एलिवेटेड फ्लाईओवर आया, हमें लोग रिकमेंड किया आप करो। जिसने रिकमेंड किया 40,000 प्लॉट खरीदा, 2.5 लाख रुपए रेट है। कि फ्लाईओवर के बाद वो रास्ता हो गया 10 मिनट का, उससे पहले रास्ता था 40 मिनट का, राइट। द्वारका एक्सप्रेस वे डेवलप हुआ, लोगों ने पैसे लगाए, दे मेक लॉट ऑफ मनी। प्रॉब्लम क्या होती है सर, देखिए जो बंदा, सी आई सेल एवरी डे, बाय डू नॉट बाय एवरी डे, दैट इज व्हाई दे नीड मी। आई कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 years. बायर मे नॉट हैव दैट विजन। मेरा काम है उसको विजन दिखाना, सर ये 5 साल के बाद चीजें होने वाली है। अगर वो अच्छा डेवलपर है और गवर्नमेंट भी उस एरिया में एक्टिव है और चीजें में होती दिख रही हैं और सही विजन पर पैसा लगा, दैट इज हाउ मेक मनी। जनरली क्या होता है सर, आज एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदने आया, कहता है सड़क नहीं बनी यार, यार भाई मिट्टी में तो पैसे हैं, तो सड़क बन जाएगी, सड़क के बनने के बाद वाले पैसे देने पड़ेंगे आपको। फ्लाईओवर आ जाएगा तो और ही प्रीमियम देना पड़ेगा। तो बॉस, यू आर ऑलरेडी बाइंग एप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी, तो आपको तो रिटर्न नहीं आया, कैसे आएगा? यू नीड टू हैव विजन। विजन के तो पैसे हैं। गुड़गांव में मारुति आया तो एक विजन क्रिएट हुआ, फिर गुड़गांव में आईटी इंडस्ट्री आई, एक और विजन क्रिएट हुआ। गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी देखी, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। क्या हम उस सारी डेवलपमेंट के बारे में अवेयर हैं? और क्या हमें इतना इक्विपमेंट एनालिसिस है, या हमारे पास ऐसा कोई कंसल्टेंट है जो हमें उस विजन को बता सके? सेलर नहीं चाहिए हमें रियल एस्टेट में, हमें चाहिए वो चैनल पार्टनर, वो ब्रोकर जिसके पास वो नॉलेज हो, वो विजन हो शेयर करने के लिए। और उसने विजन शेयर किया, आपको अपॉर्चुनिटी दिखी और आपने पैसा लगाया, चीजें मूव करेंगे, पैसा कमाएंगे।